तो टैक्स पहले लिया क्यों जाता है और लेता कौन है? तो टैक्स समझ लीजिए आप, मतलब 10-20 का फैमिली है, तो 10-20 आदमी का फैमिली है, तो उसमें अगर हमको फैमिली को चलाना है, तो क्या है 2 मतलब उसमें मतलब जन इनकम का सोर्स होना चाहिए, या तो उस मालिक के पास इतना इनकम होना चाहिए जो पूरा फैमिली को वो चला सके। नहीं, उस मालिक के पास इतना ज़्यादा इनकम होना चाहिए जो फैमिली को चला सके, किसी बच्चे का सहायता ना ले। अगर उस फैमिली के मुखिया के पास कोई आमदनी नहीं है, तो वो फैमिली कैसे चलाएँगे? तो फैमिली चलाने के लिए क्या होगा? उस सदस्य का जितना भी युवा होगा, उस सभी को बोला जाएगा कि तुम लोग जो है ना कमाओ, कमा के थोड़ा-थोड़ा हमको पैसा दो, जिससे क्या कर सकते हैं, फैमिली को चला सकते हैं। बहुत सारा देश में क्या होता है ना, जो मान के चलिए अगर तेल का खदान है, सोना का खदान है, वहाँ मतलब बहुत बड़ा कीमती वहाँ पे मतलब खान है। वहाँ पर अगर मान के चलिए अगर टैक्स सरकार नहीं भी लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। वह दूसरे देश को बेचेंगे, उससे कमाएँगे और अपना देश को चलाएँगे। अगर आपके देश में कोई खदान ही नहीं है, कोई खजाना ही नहीं है, तो फिर आप कैसे चलाइएगा? आप पब्लिक से ही तो पैसा लेना पड़ेगा। तो सरकार इसीलिए मतलब जिस देश में मान के चलिए बहुत ज़्यादा इनकम का सोर्स नहीं है, उस देश के प्रत्येक व्यक्ति को एक ज़िम्मेदारी दे दिया गया है, आप सभी कमाइए, कमाने के बाद कुछ हिस्सा जो है आप सरकार को दीजिए। तो हम लोग कमाते हैं, सरकार अप को जो हम लोग कुछ हिस्सा देते हैं, आओ, आगे आओ जल्दी, देखो कितना लेट करती है। संडे, मंडे, ट्यूसडे सब दिन लेट करती है। थोड़ा-सा दर्ज जल्दी आओ कि रिकॉर्डिंग क्लास पे हम ज़्यादा रुकेंगे नहीं। जल्दी बैठो सही से। तो वहाँ पे क्या है जैसे मतलब आपको हम सरकार को कुछ मतलब जो है ना हिस्सा, कुछ परसेंटेज हम लोग चुकाते हैं। किस लिए चुकाते हैं? सरकार को टैक्स देते हैं, तो वो सरकार टैक्स क्या करते हैं? पता है क्या? सरकार को जो हम लोग टैक्स देते हैं, करते क्या है वो लोग? तो देखिए सरकार को जो हम लोग टैक्स देते हैं, वो करते क्या हैं? तो करते हैं जैसे मान के चलिए अभी आप रोड पे चल के आए होंगे, रोड पे चल के आए तो उसमें पैसा खर्चा हुआ होगा ना सरकार का? आप मतलब जने मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं, मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं, तो हम और आप या हम सभी का बच्चा जो सरकारी स्कूल में फ्री पढ़ाई करता है। लेकिन जो टीचर फ्री में पढ़ाता है क्या? टीचर तो पैसा लेता है। किससे पैसा लेता है? सरकार से पैसा लेता है। हम लोग जो पैसा देते हैं वही ना पैसा फिर सरकार वो टीचर लोग को देते हैं। इसके बाद सरकारी अस्पताल में आप जाइए, ₹2 ₹3 का टिकट कटाइए, उसके बाद आपका वो इलाज करेंगे। अगर प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ जाएँगे तो ₹2 ₹3 में इलाज करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो वो मतलब जो है ना सरकार को समझ लीजिए एक प्रकार का मतलब जो है ना वेतन मिलता है। नहीं, हम लोग तो डॉक्टर को सॉरी डॉक्टर को हम लोग तो वेतन देते नहीं हैं। डॉक्टर को वेतन कौन देते हैं? सरकार देते हैं। तो किसके पैसा से? हम लोग के पैसा से। तो एक बात बताओ जय, तुम लोग टैक्स कभी दिए क्या? नहीं दिए। तुम कभी टैक्स दिए क्या? अच्छा सभी आदमी टैक्स देता है कि नहीं देता है ये बताइए आप लोग? सभी आदमी टैक्स देता है। हम सब तुम दिए टैक्स कभी? तो बोले तो सभी आदमी टैक्स देता है, तुम अभी बोलती हैं नहीं देते हैं। पापा से पूछिए आप टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं? सब सब आदमी टैक्स देते हैं। देखिए क्या होता है, टैक्स 2 प्रकार का होता है। टैक्स जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फ़र्क क्या होता है, पहले आपको हम बता देते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में फ़र्क होता है, जैसे मतलब डायरेक्ट मतलब क्या होता है? वैसा टैक्स जो आपको पता चलता है, जो हम दे रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वैसा टैक्स होता है, जो आपको पता ही नहीं चलता है, आप टैक्स देते हैं। है ना? डायरेक्ट टैक्स मतलब हम पता चलता है, हम टैक्स ₹10 दे रहे हैं कि ₹5 दे रहे हैं कि ₹2 दे रहे हैं कि ₹3 दे रहे हैं, ₹4 दे रहे हैं। वो पता मतलब डायरेक्ट टैक्स में चलता है।
इनडायरेक्ट टैक्स में पता नहीं चलता कि आप लोग पैसा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, टैक्स का 2 प्रकार होता है। अभी आप लोग को बोले ना, मतलब हम लोग मान के चलिए सरकार को जो मतलब चलाने के लिए हम लोग जो अपना कमाई का कुछ हिस्सा सरकार को देते हैं, वह टैक्स होता है। पहले पूरा समझ लीजिए, बाद में डिफिनेशन भी। अभी समझ लीजिए डिफिनेशन नहीं लिखा रहे हैं, एक प्रकार से इंट्रोडक्शन है। जब डिफिनेशन का बारी होगा तो आप लोग को बोलेंगे डिफिनेशन लिखिए। अभी डिफिनेशन लिखा ही नहीं रहे, सिर्फ समझा रहे हैं जो टैक्स के बारे में। तो देखिए टैक्स जो होता है ना, वो 2 प्रकार का होता है। टैक्स होता है आपका 2 प्रकार का होता है। राइटिंग पैड पे हाथ सही नहीं बैठा है, इसलिए थोड़ा जहाँ दिक्कत होगा हमको बोलिएगा। एक होता है डायरेक्ट टैक्स होता है, DIRECT, डायरेक्ट टैक्स होता है। अरे भाई! DIRECT, डायरेक्ट टैक्स। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स में आपका हो गया इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आ गया। इनडायरेक्ट टैक्स में आपका जीएसटी आ गया। ठीक है? ये आपको लगता है किस पे लगता है? पर्सन पे लगता है। PERSON, पर्सन पे लगता है। ये लगता है प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट या सर्विस पे लगता है। तो मतलब क्या होता है, आपका इन डायरेक्ट टैक्स 2 प्रकार का होता है। एक डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है? आपको इनकम टैक्स। हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है आपका? जीएसटी। इन मतलब आपका डायरेक्ट टैक्स मतलब किसी व्यक्ति पे लगता है। वो व्यक्ति कितना कमा रहा है? 10 रुपया कमा रहा है, 20 रुपया कमा रहा है, 25 रुपया कमा रहा है, 30 रुपये कमा रहा है, कितना रुपया कमा रहा है, उस व्यक्ति की विशेष पर टैक्स लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, वह प्रोडक्ट के हिसाब से टैक्स लगता है, किसी व्यक्ति के हिसाब से नहीं लगता है। जैसे मतलब इनडायरेक्ट टैक्स को ये मतलब नहीं है कि आप 1 साल में कितना रुपया कमाएँ। इनडायरेक्ट टैक्स को इससे मतलब है, आप 1 साल में कितना का माल खरीदें, है ना? तो डायरेक्ट इन जैसे मान के इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स होता है जैसे मान के चलिए हम लोग क्या हुए साल भर में हम 5 लाख रुपया कमाए। तो आप साल भर में 5 लाख रुपया कमाए, किसी भी तरीका से कमाए। आप धान बेचे, गेहूँ बेचे, मक्का बेचे, क्या बेचे नहीं बेचे, सरकार को उससे कोई लेना-देना नहीं है। सरकार को इस बात से लेना-देना है, आप कितना रुपया कमाए, उतना रुपया पे आप टैक्स दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्डिंग हेलो, हाँ, हाँ बोलिए। 8 बजे वाला? 8 बजे वाला अभी तो चल रहा है, क्लास चल रहा है। टेली संडे संडे सिर्फ टेली का स्टूडेंट पढ़ता है 8 बजे। ठीक। तो डायरेक्ट टैक्स को मतलब किससे मतलब है, आप कमा कितना रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स को इस बात से मतलब है, आप कितना का माल खरीदे, कितना का माल बेचे। यानी जो पर्सन पर टैक्स लगता है वह डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स, जो प्रोडक्ट और सर्विस पर टैक्स लगता है वह इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। तो डायरेक्ट टैक्स को मतलब है कि आप 5 लाख कमाए कि 10 लाख कमाए, 20 लाख कमाए, 10 लाख रुपया कमाए, 10 लाख रुपया का टैक्स दे दीजिए। बड़ा मुश्किल है। हेलो। हे, हाँ कौन? हाँ बोलो छोटू।
अभी देखो ना, रिकॉर्डिंग क्लास पे है, जल्दी दो ना, क्या बात करेगी? वीडियो खराब हो जाएगा मेरा ना। कोचिंग में। ठीक। अब से स्विच ऑफ करके रखना पड़ेगा। तो डायरेक्ट तो इनकम टैक्स समझ में आ गया, जो कितना रुपया कमाते हैं उस पे लगता है। और जीएसटी का मतलब हो गया आप कितना रुपया का माल खरीदते हैं और कितना रुपया का माल बेचते हैं। तो जीएसटी का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीएसटी का पूरा फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी का आप लोग पूरा फुल फॉर्म लिख लीजिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये गुड्स पे लगता है और सर्विस पे लगता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जीएसटी पढ़ाएंगे, उसके बाद इनकम टैक्स पढ़ाएंगे। तो जीएसटी सबसे पहले क्यों पढ़ाएंगे? क्योंकि आप मार्केट में काम करने जाइएगा ना, तो आपको सबसे पहले जीएसटी से मुलाकात होगा। इनकम टैक्स के से मुलाकात कब होगा? साल में एक बार। और जीएसटी से मुलाकात जो होगा वह पर डे होगा। हाँ, पर डे। जीएसटी से मुलाकात पर डे होगा। इनकम टैक्स से मुलाकात पर डे नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले हम आप लोग को जीएसटी बताएंगे, उसके बाद आप लोग को इनकम टैक्स बताएंगे। तो जीएसटी जो है ना, जीएसटी सबसे पहले जो होता था सेल टैक्स हुआ करता था। पहले सेल टैक्स हुआ करता था। सेल टैक्स का मतलब क्या होता है? सेल्स किए, माल बेचे, उस पर जो टैक्स कलेक्शन किए वह सेल टैक्स कहलाता था। जैसे 5 रुपया का माल बेचे, 1 रुपया कलेक्शन किए, तो हमको कस्टमर से कितना लेना होता था? 6 रुपया। 5 रुपया का माल है, 1 रुपया टैक्स है, तो जोड़ के कितना होता था? 6 रुपया। तो 6 रुपया में क्या होता था? 5 रुपया हम रखते थे और 1 रुपया किसको देते थे? सरकार को देते थे। तो आप लोग को थोड़ा सा सेल टैक्स, वैट के बारे में समझाते हैं, उसके बाद जीएसटी के बारे में समझाएंगे। क्या आप लोग को लग रहा है कि मतलब नहीं सर, मतलब जो है ना जीएसटी पढ़ाइए, सेल टैक्स वैट मत पढ़ाइए? ठीक है। ताकि मतलब जो है थोड़ा सा इसका अगर कंसेप्ट अगर आप लोग को बना हुआ रहेगा तो फिर पढ़ने में मजा आएगा। नहीं तो सेल टैक्स देखिए क्या होता था। इस राइटिंग पैड के लिए ना, अगर आपका सिस्टम बहुत फास्ट अच्छा काम करता है तो मतलब स्मूथ चलेगा। अगर मतलब सिस्टम थोड़ा स्लो रहता है ना, लिखिएगा लिखिएगा बीच में अटक जाएगा, आगे बढ़बे नहीं करेगा, तो उससे राइटिंग गड़बड़ आ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट में अब क्या होता है, जैसे आप लोग को बताया सेल टैक्स का मतलब होता है सेल्स। मान के चलिए मेरा किसी सामान का दाम हो गया 5 रुपया, ठीक है, और 1 रुपया इस पर सेल टैक्स हो गया। उस सामान को कितना में बेचेंगे? 1 रुपया, तो उस सामान को बेचेंगे 6 रुपया में। 6 रुपया में बेचे, इसके बाद फिर मान के चलिए इस पर हम प्रॉफिट लिए, मान के चलिए 1 रुपया। सामान का दाम कितना हो गया? ये एक 7 रुपया। समझ लीजिए हम यहाँ से शुरुआत से प्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं तो और ज़्यादा बेस्ट होगा। हम मान के चलिए सामान को बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में लगा 5 रुपया, उस पे हमको सेल टैक्स लेना है, सेल टैक्स लेना है 1 रुपया, तो सामान का दाम हो गया 6 रुपया। फिर इस पे हमको प्रॉफिट लेना है 1 रुपया, तो सामान का दाम कितना हो गया? 7 रुपया। अब जो है ये मैन्युफैक्चर जो है ना किसको माल बेचेगा? ये मान के चलिए होलसेलर को माल बेचेगा। तो होलसेलर को माल बेचेगा, होलसेलर को कितना रुपया में माल बेचेगा? ये होलसेलर को कितना माल बेचेगा? होलसेलर को कितना माल बेचेगा? होलसेलर को 7 रुपया में माल बेचेगा। नहीं, यहाँ तो उसको बनाने में 5 रुपया खर्चा हुआ, यहाँ पे 1 रुपया उसको सेल टैक्स लगा, तो 6 रुपया हुआ। 6 रुपया में 1 रुपया प्रॉफिट लिया,
7 रुपया हुआ। होलसेलर को कितना में ये माल बेचेगा? 7 रुपया में। तो 7 रुपया में माल बेचेगा तो फिर क्या करेगा वो? होलसेलर क्या करेगा? फिर प्रॉफिट लेगा कि नहीं लेगा? होलसेलर प्रॉफिट लेने से पहले चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं। तो होलसेलर मान के चलिए अपना प्रॉफिट लेगा। मान के चलिए ये भी 1 रुपया प्रॉफिट लेगा। तो सामान का दाम कितना रुपया हो गया? 7 1 8 रुपया हो गया। सामान का दाम हो गया 8 रुपया। मतलब इसका प्राइस हो गया। फिर ये क्या करेगा? ये टैक्स लेगा कि नहीं ये? फिर मान के चलिए ये भी टैक्स लेगा 1 रुपया। सामान का दाम कितना रुपया हो गया? 9 रुपया। ठीक है। तो आपको क्या किया? होलसेलर मतलब 7 रुपया में खरीदा, 1 रुपया प्रॉफिट हो गया। सामान का दाम कितना हो गया? 8 रुपया। 8 रुपया में फिर 1 रुपया टैक्स जोड़ा तो सामान का दाम कितना हो गया? 9 रुपया में। 9 रुपया में अब डीलर को ये कितना रुपया में बेचेगा? डीलर को कितना रुपया में बेचेगा ये? 9 रुपया में। तो डीलर को वो ऐसे 9 रुपया में बेचेगा वो। फिर डीलर क्या करेगा? वो प्रॉफिट लेगा कि नहीं लेगा? फिर मान के चलिए डीलर प्रॉफिट लिया 1 रुपया। तो सामान का दाम कितना रुपया हो गया? 10 रुपया हो गया। तो फिर वो टैक्स लेगा कि नहीं लेगा? फिर मान के टैक्स लेगा 1 रुपया। सामान का दाम कितना रुपया हो गया? 11 रुपया। 11 रुपया में किसको माल बेचा जाएगा? रिटेलर को माल बेचा जाएगा। रिटेलर समझते क्या होता है? खुदरा दुकानदार नहीं, खुदरा दुकानदार। रिटेलर वो होता है जो सीधे कस्टमर को माल बेचता है। नहीं, रिटेलर होता है जो सीधे कस्टमर को माल बेचता है। अब क्या करेगा वो रिटेलर? रिटेलर कितना रुपया में सामान को खरीदेगा? 11 रुपया में माल खरीदेगा। नहीं, अब ये फिर प्रॉफिट लेगा कि नहीं? मान के चलिए ये प्रॉफिट लिया 1 रुपया। हम एक एक रुपया जोड़ के चलते हैं। अगर 1 1 रुपया जोड़ते हैं तो देखिए कस्टमर तक आते आते उसका दाम क्या होता है। आप देखिए यहाँ पे 11 रुपया में खरीदा, 1 रुपया प्रॉफिट लिया। सामान का दाम कितना रुपया हो गया? 12 रुपया हो गया। सामान का प्राइस हो गया 12 रुपया हो गया। अब ये फिर ये मान के चलिए ये भी टैक्स लेगा। ये टैक्स लेगा कितना? मान के चलिए 1 रुपया टैक्स ले तो सामान का दाम कितना रुपया हो गया? 13 रुपया में। ये 13 रुपया में कौन खरीदेगा? कस्टमर। सारा बोझा किसके ऊपर पड़ गया? कस्टमर के ऊपर पड़ गया। तो देखिए यहाँ पर टैक्स दे कौन रहा है? नहीं तो मैन्युफैक्चर टैक्स दे रहा है, नहीं तो होलसेलर टैक्स दे रहा है, नहीं तो मतलब जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर टैक्स दे रहा है, नहीं तो मतलब रिटेलर टैक्स दे रहा है। तो सारा टैक्स कौन दे रहा है? कस्टमर। कस्टमर कौन हुआ? हम सभी हुए। नहीं, यही है इनडायरेक्ट टैक्स जो आपको पता नहीं चल रहा है। जैसे मान के चलिए आप लोग जो है ना यहाँ से गए, आप अपना बर्थडे मनाए। बर्थडे मनाए तो बहुत खुश हुआ, चलो आज हम अपना बर्थडे मनाए, केक खाए, फलना चिलना किए। लेकिन आप एक बात को मिस कर जाते हैं। आज जो आप बर्थडे मनाए उसमें सरकार को टैक्स कितना दिए, इस बात को कोई मतलब उच्चारण करता भी नहीं है और उसको सोचता भी नहीं है। अगर आप बर्थडे मनाने में 10,000 रुपया खर्चा किए हैं तो समझिए 10,000 रुपया तो खर्चा किए, उसमें से 1,000 रुपया सरकार को भी गया। 10,000 रुपया में से 1,000 सरकार को भी गया। आप बर्थडे मनाए उससे सरकार को फायदा है। तो बर्थडे मनाए सरकार को फायदा है। आप बैलून खरीदिएगा उस पर टैक्स है। नहीं, आप कैंडल खरीदिएगा, आप रुकिएगा बाद में जहाँ दिक्कत होगा बदलिएगा, नहीं तो वीडियो खराब हो जाएगा ना। आप जो बोलिएगा उसको कैच कर रहा है मेरा माइक। तो यहाँ पे क्या है जो मतलब आप बैलून खरीदिएगा, कैंडल खरीदिएगा, जितना भी खरीदिएगा, समोसा खरीदिएगा, सब पर टैक्स जुड़ा हुआ है। तो वो सभी टैक्स सरकार को किसी न किसी माध्यम से जाएगा। यहाँ पर मैन्युफैक्चर, कभी कभी विद्यार्थी बोलेगा सर ये टैक्स तो मान के चलिए यहाँ जो है 1 रुपया टैक्स तो मैन्युफैक्चर दे रहा है,
यहाँ 1 रुपया टैक्स तो मतलब होलसेलर दे रहा है, यहाँ 1 रुपया टैक्स तो मतलब जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर दे रहा है, यहाँ 1 रुपया टैक्स तो रिटेलर दे रहा है। तो फिर कस्टमर टैक्स मतलब दिख कहाँ रहा है जो कस्टमर टैक्स दे रहा है। तो ये देखिए मैन्युफैक्चर जो सरकार को टैक्स दिया, मैन्युफैक्चर 1 रुपया दिया और फिर 1 रुपया ले लिया। किससे? होलसेलर से ले लिया। नहीं, होलसेलर 1 रुपया टैक्स दिया और फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर से 1 रुपया ले लिया। बराबर होते जा रहा है। और फिर मतलब डिस्ट्रीब्यूटर 1 रुपया दिया और फिर 1 रुपया वो रिटेलर से ले लिया। उधर देता है फिर इधर से लेता है। और फिर रिटेलर मतलब क्या किया? 1 रुपया दिया, किससे ले लिया? कस्टमर से ले लिया। तो कस्टमर टैक्स कितना पे किया यहाँ पे ये बताइए? कस्टमर यहाँ टैक्स पे कितना पे कर रहा है? यहाँ पर जितना भी 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया करके देख रहे हैं, वो सभी कौन दे रहा है? कस्टमर ही दे रहा है। कस्टमर का मतलब होता है हम और आप। तो मतलब पहले क्या होता था ना, नेताजी सब भाषण देते थे, जो मतलब जी ये गरीब का पैसा है, गरीब के बीच में जाना चाहिए। तो एक बात से बड़ा कन्फ्यूजन होता था, भाई गरीब आदमी तो उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, तो सरकार के पास गरीब का पैसा कैसे चला गया? इस बात से बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन होता था, जो गरीब का पैसा है, गरीब का पैसा है, गरीब में जाना चाहिए। तो जब मान के चलिए हम अकाउंटिंग करना शुरू किए, तब पता चले रे ये जितना भी अरबपति खरबपति आदमी सब मतलब जहाज पर घूम रहा है ना, वो सभी पब्लिक का ही पैसा है, उसका कोई भी पैसा नहीं है। क्योंकि वो आपको माल बेचता है, उससे वो टैक्स लेता है या आपसे प्रॉफिट लेता है, तो सारा पैसा आपका या हम सभी का है। तो यहाँ पे समझिए सेल टैक्स क्या होता था? हम माल बेचते थे, उस पे हम अपना कस्टमर से टैक्स कलेक्शन करते थे, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? सेल टैक्स बोलते थे। तो यहाँ पर सेल टैक्स में क्या है? बहुत बड़ा खामियां है। सेल टैक्स में क्या बहुत बड़ा खामियां क्या था? जो मतलब जो है ना टैक्स जो है ना एक ही टैक्स जो है ना कई बार दे दिया जाता था। 1 रुपया यहाँ भी दे दिए, 1 रुपया यहाँ भी दे दिए, 1 रुपया यहाँ भी दे दिए, 1 रुपया यहाँ भी दे दिए। यानी आपको देखिए आपका टैक्स कितना जगह लग रहा है। एक तो मान के चलिए आप प्रॉफिट लिए, नहीं, आप प्रॉफिट लिए तो जैसे 10 रुपया सामान का दाम है, 1 रुपया प्रॉफिट लिए, 11 रुपया हो गया। 11 रुपया में से फिर टैक्स लगा दिए। तो उसमें क्या होता था, जो टैक्स जो कैलकुलेशन होता था ना, गुड्स पर भी कैलकुलेशन हो जाता था और आपका प्रॉफिट पर भी टैक्स कैलकुलेशन हो जाता था। टैक्स का कैलकुलेशन 2 जगह होता था। 2 जगह कैसे होता था यहाँ देखिए। जैसे मान के चलिए हमको जो है मान के किसी वस्तु का गुड्स का वैल्यू कितना है, गुड्स का वैल्यू कितना है, मान के चलिए 100 रुपया। अरे 100 रुपया, मेरा ज्यादा रुपया लिखने का आदत बन गया एकदम, कलम रुकता ही नहीं है। इस पे मान के चलिए आप प्रॉफिट लिए, प्रॉफिट लिए मान के चलिए 10 रुपया। कितना रुपया हो गया? 110 रुपया। आप इस पे मान कर चलिए टैक्स, आप इस पे मान के चलिए 10% टैक्स आपको लेना है। 110 रुपया का 10% कितना रुपया हो गया? 110 का 10% कितना? कितना रुपया हुआ? 11 रुपया हुआ क्या? कितना रुपया हुआ? 11 रुपया हुआ। 11 रुपया जन आया, देखिए कहाँ से आया? एक 111 रुपया। अब 100 रुपया का 10% टैक्स निकालिए, कितना रुपया होता निकलता है? 10 रुपया। अब आपका जो है ना 11 रुपया का 10% निकालिए, कितना रुपया होगा? हाँ, प्रॉफिट कितना रुपया? प्रॉफिट हम कितना लिए? 10 रुपया। सॉरी, प्रॉफिट हम लिए 10 रुपया। अब फिर 10 रुपया का 1% निकालिए, कितना रुपया होगा? 10%, 1 रुपया। तो
दोनों जोड़ के कितना हो गया? 10 एक 11 रुपया। इस सेल टैक्स में कितना खामी है आपको समझ में आया? क्या समझ में आया? आप तो गुड्स पर मतलब टैक्स तो दे ही रहे हैं, इसके बाद किस पे टैक्स दे रहे हैं? प्रॉफिट पे भी टैक्स दे रहे हैं। वो जो आपसे प्रॉफिट ले रहा है, उस पे भी आपसे टैक्स ले रहा है। इस बात से लेकर हंगामा हुआ सरकार में। भाई आप सेल टैक्स का मतलब होता है गुड्स पर टैक्स लेना। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? गुड्स पे भी टैक्स ले रहे हैं और प्रॉफिट पे टैक्स ले रहे हैं। जिसके कारण क्या होता था? सामान का दाम बहुत बहुत तेजी से आगे भाग जाता था। तो सरकार में मतलब इस बात से शोर हुआ कि सेल टैक्स जो है एक गरीब आदमी के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। खतरनाक चीज इसीलिए है क्योंकि वो किस पे लग जाता है? गुड्स पे भी लग जाता है और प्रॉफिट पे भी लग जाता है। देखिए इसी टाइप से मान के चलिए आप प्रॉफिट ले फिर 10 रुपया लिया, उसके बाद फिर 10 रुपया लिया, फिर उसके बाद फिर 10 रुपया लिया, 4-5 स्टेप प्रॉफिट अगर आगे भाग जाए तो समझिए उसका वैल्यू कितना बन जाता है। फिर देखिए एक एक बात देखिए, अभी कितना हो गया? गुड्स पर टैक्स ले रहा है कितना? 10 रुपया। अब प्रॉफिट पे कितना रुपया टैक्स ले रहा है? 1 रुपया, 11 रुपया। अब ये मतलब जो है ना 11 रुपया 100 रुपया का सामान हुआ, आपको 100 रुपया का सामान 111 रुपया। कितना तेजी से आगे भाग गया। अब ये 111 रुपया में वो किसको बेचेगा? होलसेलर को बेचेगा। होलसेलर को बेचेगा 111 रुपया में। होलसेलर प्रॉफिट लेगा कि नहीं लेगा? समझ लीजिए होलसेलर भी प्रॉफिट लिया अपना। होलसेलर प्रॉफिट लिया मान के चलिए 10 रुपया, 10 रुपया ही मान के चलते हैं। इसका कितना हो गया? दाम कितना हो गया? एक, 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 दो, फिर एक, 121 रुपया। अब मान के चलिए इस पर टैक्स मान के चलिए हमको 10% लेना है या 10% टैक्स इस पर कलेक्शन किया जाएगा। 111 रुपया का 10% कितना रुपया? सॉरी 121 रुपया का 10% कितना रुपया हो गया? हाँ 121 रुपया का 10%, 12 रुपया 10 पैसा। 12 रुपया 10 पैसा। देखिए हम मतलब सही है कि नहीं? मतलब नहीं तो वीडियो में अगर गलत कैलकुलेशन हो जाएगा ना फिर आदमी कमेंट करेगा सर आप टैक्स कैलकुलेशन गलत करते हैं। देखिएगा 12 रुपया 10 पैसा ना होगा। चलिए यहाँ देखिए, आप देखिए क्या है टैक्स यहाँ पॉइंट मतलब इधर पॉइंट के बाद कुछ नहीं आता, जीरो रहता ही है। अब उसका हो गया 12 रुपया 10 पैसा। तो 12 रुपया 10 पैसा हुआ, इसको जोड़िए कितना हो गया? 10, 2 1 3, 2 1 3 1 1 है 133 रुपया 10 पैसा। हमको टैक्स यहाँ कितना लग रहा है? 12 रुपया 10 पैसा। 12 रुपया 10 पैसा आया कहाँ से हमको ये बताइए? 12 रुपया 10 पैसा का हम उसको खंडन करेंगे तो यहाँ देखिए आप 111 रुपया का 10% निकालिए कितना रुपया होता है? 11 रुपया, 11 रुपया होगा 11 रुपया 10 पैसा। फिर प्रॉफिट कितना ले रहे हैं? 10 रुपया प्रॉफिट ले रहे हैं। 10 रुपया का 10% कितना रुपया हो गया? 1 रुपया। यानी आपका जो है एक 12 रुपया 10 पैसा कहां से आया? आपको गुड्स पे लिया गया कितना रुपया? टैक्स 11 रुपया 10 पैसा। फिर प्रॉफिट पे कितना रुपया टैक्स लिया गया? 1 रुपया। यहां देखिए 1 रुपया ऑलरेडी पहले उस पर टैक्स लग चुका था, अब फिर 1 रुपया प्रॉफिट पर टैक्स लग गया नहीं। तो ये क्या होता था मान के चलिए बार बार डबल मतलब डबल टैक्स लग जाता था, गुड्स पे भी लग जाता था और प्रॉफिट पे भी लग जाता था, जिसके कारण सामान का दाम एकदम आसमान छू लेता था फटाफट। उसको 3-4 स्टेप अगर आगे बढ़ गया तो दोगुना होने में उसको टाइम नहीं लगता था। तो ये सभी बहुत ज्यादा खामियां था सेल टैक्स में,
जिसके कारण मतलब सरकार सोचे सेल टैक्स को बिदागरी करो और कुछ अच्छा चीज़ लेके आओ। तो कुछ अच्छा चीज़ लेके क्या आया? तो वैट लेके आया। तो वैट पे क्या होता था? तो देखिए वैट का कैलकुलेशन कैसे होता था? ऐसा तो नहीं लग रहा है आप लोग सर दिमाग से ऊपर चल जाएगा ज़्यादा बताएँगे तो? समझ में आ रहा है? तुमको समझ में आ रहा है? सही में समझ में आ रहा है कि सिर्फ़ ऐसे मुड़ी डुला दी बस? देखो क्या होता है ना, ये जो मतलब जो है ना सेल टैक्स का खामियाँ है ना, आप किसी 10 साल एक्सपीरियंस आदमी को बोलिए बताइए सेल टैक्स का क्या खामियाँ था? वो पलटा झाड़ के भागेगा। बोलेगा हमको मतलब जो है ना ऐसा मतलब एक किताबी भाषा में बोल देगा जो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम शुरुआत से ही किताबी भाषा से हट के सोचते कुछ मतलब अपना एक तरीका से बताया जाए, जो मतलब उस बात को स्टूडेंट समझ जाए, तो बाद में वो अपना भाषा में किसी टाइप से समझा सकता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, सेल टैक्स के बाद हम वैट की तरफ चलते हैं। सेल टैक्स के बाद हम लोग वैट की तरफ चलते हैं। सेल टैक्स के बाद देखिए वैट में क्या था? समझिए यहाँ मैन्युफैक्चर है। यहाँ पर मैन्युफैक्चर है। मैन्युफैक्चर को सामान बनाने में लगा ₹100। वह मतलब प्रॉफिट लिया ₹10। सामान का दाम कितना रुपया हो गया? ₹110। फिर ये समझिए वैट वो लिया ₹1। सामान का दाम कितना हो गया? ₹111। ₹111 में जो है मैन्युफैक्चर किसको बेचा? होलसेलर को। जैसे अब होलसेलर को बेचा, सरकार यहाँ हिदायत दे दिए, भाई साहब सेल टैक्स वाला बात मत करना। यहाँ पर तुम अपना सामान का दाम को अलग रखो और प्रॉफिट को अलग रखो। तो यहाँ पे क्या है मतलब सामान का दाम कितना रुपया हो गया? ₹111। ₹111 में क्या है इसमें? इसमें बोला जब ठीक है आप ₹111 में आप खरीदे, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट लेना है ना इस पे, तो आपको लिखना पड़ेगा। ₹111 कहाँ से आया? 110 प्लस ₹1। नहीं, पहले वैट में क्या होता था? डायरेक्ट ₹111 लिख देता था। उसके बाद मतलब जो है ना अब वैट जब लागू हुआ, तो बोला आप सामान का दाम को अलग रखिए और उस पे जो आपका जो भी आप टैक्स जो दिए हैं आप जो उसको क्या कीजिए? अलग रखिए। तो सामान का दाम कितना हुआ? ₹110। उस पर टैक्स कितना रुपया हुआ? ₹1। तो बोले आप सामान का दाम अलग रखिए, टैक्स को अलग रखिए। आप उसको जो टैक्स जो ₹1 जोड़े हैं ना, उसमें इसको इंक्लूडिंग नहीं करना है। अब क्या करेगा यहाँ पे ₹110 में बोले आप जो है ना या अब आप इसमें प्रॉफिट लीजिए। अब मान के चलिए प्रॉफिट लिया ₹1। तो सामान का दाम कितना हो गया? फिर से ₹111। तो पहले क्या होता था? पहले ₹1 प्रॉफिट लेते लेते थे, कितना रुपया हो जाता यहाँ? एक ₹111 पहले वाला होता फिर ₹1 मतलब जो ना प्रॉफिट लेते हैं, तो कितना रुपया हो जाता? ₹12। तो पहले क्या होता था? ₹112 पे उस पे प्रॉफिट लिया जाता था। अब कितना रुपया पे प्रॉफिट लेगा? 110 मतलब आपको ₹110 का प्रॉफिट लेगा। नहीं, तो पहले क्या होता था मान के चले आपका जो ना सामान उसमें गुड्स का वैल्यू भी होता था, प्रॉफिट भी होता था और टैक्स भी होता था, एक जगह जोड़ा हुआ होता था। लेकिन अब क्या करता है? बोलता है सामान का दाम को अलग रखिए और टैक्स को अलग रखिए। आपको प्रॉफिट लेना है तो जो सामान का वैल्यू है उस पे प्रॉफिट लीजिए, टैक्स को जोड़ के प्रॉफिट नहीं लेना है। टैक्स को जोड़ के प्रॉफिट नहीं लेना है। अब क्या किया मतलब बोले ये टैक्स है, इस टैक्स को आप अलग रखिए और आपका जो सामान का ओरिजिनल वैल्यू है, उस ओरिजिनल वैल्यू पे आप अपना प्रॉफिट लीजिए। उस सामान का ओरिजिनल वैल्यू पर प्रॉफिट लिया, तो कितना सामान का दाम हो गया? ₹111।
अब बोला आप 111 रुपया आप टैक्स लीजिए, तो मान के चलिए 10% टैक्स 111 रुपया पे लेगा, तो 111 रुपया का 10% कितना रुपया होगा? 11 रुपया 10 पैसा, यही ना होगा? 11 रुपया 10 पैसा, 11 रुपया 10 पैसा। पहले टैक्स जो होता था सेल टैक्स में कितना होता था? 11 रुपया 20 पैसा। यहाँ पर टैक्स कितना हुआ? 11 रुपया 10 पैसा। कितना यहाँ पर फायदा हुआ? 10 पैसा का फायदा हुआ। यानी 100 रुपया के सामान पे 10 रुपया फायदा हुआ। अगर लाखों रुपया का सामान होता तो फिर कितना फायदा कस्टमर को होता? तो वहाँ 120 रुपया पड़ता था सेल टैक्स में, और वही मतलब यहाँ वैट में 110 रुपया, सॉरी, आपको इसमें सेल टैक्स में कितना पड़ता था? 11 रुपया 20 पैसा। अब वैट में वही टैक्स कितना हो गया? 11 रुपया 10 पैसा। वैल्यू क्यों कम गया? क्योंकि उसको गुड्स वैल्यू पर ही सिर्फ मतलब आप टैक्स लिया गया, नहीं तो गुड्स वैल्यू अलग रखा और टैक्स को अलग रखा। तो यही मतलब वैट में रूल है। वैट में रूल है भाई, आपका जो गुड्स वैल्यू है, जो गुड्स का वैल्यू है, उसी पे आप टैक्स लीजिए। यानी गुड्स वैल्यू में टैक्स जोड़ के और फिर प्रॉफिट लेके फिर टैक्स मत लीजिए। तो सेल टैक्स का रूल था, गुड्स वैल्यू उसमें प्रॉफिट जोड़ता था, प्रॉफिट पे भी मतलब गुड्स वैल्यू पे भी टैक्स लिया, प्रॉफिट पे भी टैक्स लिया, तब पूरा जोड़ के एक जगह करता था। अब वैट में क्या है, सिर्फ गुड्स वैल्यू पर ही टैक्स लिया जाता था, जाता है, प्रॉफिट पर टैक्स नहीं लिया जाता है। समझ गए ना? तो चलिए नेक्स्ट मतलब आप यहाँ पर चलते हैं। आप देखिए यहाँ पर टैक्स हमको कितना लगा? आपको 11 रुपया 10 पैसा टैक्स लगा ना? 11 रुपया 10 पैसा सिर्फ किसका निकलेगा? गुड्स वैल्यू का भी निकलेगा। अब इसका अगर निकालेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो आपको कोई पूछे सेल टैक्स और वैट में क्या अंतर होता था, तो आप बोल सकते हैं सेल टैक्स में मतलब आपको जो ना गुड्स पे भी टैक्स लगता था और प्रॉफिट पे भी टैक्स लगता था। वैट में क्या है, सिर्फ गुड्स पे टैक्स लगता है, प्रॉफिट पे टैक्स नहीं लगता है। बस इन दोनों में यही अंतर है। पहले इतना ही आप लोग समझिए, नेक्स्ट के बाद हम आगे कल बताएंगे, क्योंकि ज्यादा कल मतलब अगला संडे ज्यादा मतलब बताने के बाद जो है ना, दिमाग का लाल हरा पीला एक ही बार जलेगा। तीनों तार एक ही बार जल जाएगा।